अगर आप सभी छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे डेली टारगेट क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज 11 फरवरी 2026 है और 11वें दिन का टारगेट आप सभी को देने वाला हूं। तो आप अपना पेन पेपर उठा लीजिए और जो कुछ भी मैं सब्जेक्ट वाइज टारगेट दे रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए और सोने से पहले उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। तो आज सबसे पहले मैं हिंदी का टारगेट आप सभी को कोई बड़ा टॉपिक नहीं देने वाला हूं, कुछ ऐसे चैप्टर्स देने वाला हूं जिससे आप एक दिन में नहीं कर सकते या 2 दिन 3 दिन में नहीं कर सकते, आपको थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम तक देखना होगा, ठीक है। आज से उसी की आप शुरुआत करिएगा। तो हिंदी में आप तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, ऐसे जो चैप्टर्स हैं इनको हर दिन आप सारे टॉपिक से रिलेटेड 10-10 शब्दों को आप याद करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी हम यही कुछ करने वाले हैं कि जैसे जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इन तीनों टॉपिक से आप 10-10 शब्दों का एंटोनिम्स देखना है, सिनोनिम्स देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, अभी से लेकर पूरे एग्जाम्स तक। कंप्यूटर के अंदर मैंने कल आप सभी को दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, साथ ही साथ कहीं से एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको भी कर लीजिएगा। हरिराम पटेल के बुक से आप कर लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, राइट। मैथ्स के अंदर मैं आज आप सभी को बहुत ही आसान चैप्टर देने वाला हूं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखिएगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देखिएगा। रीजनिंग के अंदर मैं आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाला हूं, एग्जाम में कई बार से लोग फंस जाते हैं। इसमें हम देखेंगे, शुरू करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी कई तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, ठीक है। तो आज आप केवल सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर लीनियर अरेंजमेंट देखेंगे जिसमें एक लाइन में कई सारे लोग बैठे होते हैं, उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। सीजीजीके के अंदर हम देख रहे हैं मराठा साम्राज्य। आज मैं आप सभी को दे रहा हूं मराठा साम्राज्य की जो पुनर्स्थापना हुई थी 1830 में। रघुजी तृतीय थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं और वहां से फिर से मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो मराठा साम्राज्य का पुनर्स्थापना जो कि 1830 में हुआ था, वहां से आप सभी को शुरू करना है, ठीक है, उसको देखना है। इसके बाद जैसे मराठा साम्राज्य के अंदर जब पुनर्स्थापना होता है, रघुजी तृतीय आते हैं तो जिलेदार नियुक्त करते हैं, उसको आप देख लीजिएगा कि कौन कौन जिलेदार थे, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उनके अंदर में हुई थी। साथ ही साथ थोड़ा पहले पलट के चले जाइएगा और देख लीजिएगा कि सूबेदार कौन कौन नियुक्त हुए थे, सूबा शासन थोड़ा सा देख लीजिएगा। साथ ही साथ ये देख लीजिएगा कि ब्रिटिश अधीक्षक कौन कौन थे, ये एक बार रिवाइज मान लीजिएगा, क्विक रिवीजन। तो आपका ये आज का टॉपिक रहेगा। इंडियन जीके के अंदर हम देखना है, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह हुए थे हमारे देश के अंदर। तो जैसे कुछ उसका एक टेबल आपको लुसेंट में जाएंगे ना, हिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो एक टेबल मिलेगा जिसमें बहुत सारे विद्रोहों का नाम दिया गया है, कौन नेतृत्व किया था, कब किया था, ठीक है। तो उसको जाके एक बार रिवाइज करके देखिएगा, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइक विद्रोह, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको जाके करिएगा। अच्छा, वहां से पढ़ के रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर मैं पढ़ा हुआ ही दे रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंदी चैप्टर्स है। तो उसमें आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी व्यक्तित्व हो गए जिनको सम्मान और पुरस्कार मिला 2025 के अंदर, वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कई सारी योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया जाता है, तो जितना भी छत्तीसगढ़ के अंदर व्यक्ति को और योजनाओं को पुरस्कार दिया गया उसको एक बार फिर से करिएगा। अर्जुना में चले जाइएगा तो पेज नंबर जो लेटेस्ट वाला जो एडिशन है वार्षिकांक का, तो पेज नंबर 24 से लेकर 34 तक दिया हुआ है, तो उसको एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये था आप सभी के लिए 11वें दिन का टारगेट, इसको आप जरूर कर लीजिएगा।